साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय देखेंगे। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और यहाँ से हमारे बोर्ड पेपर के लिए 2 नंबर तय हो जाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक हमारी है कि यदि ता के बगल में विसर्ग दिखे, आपको ता के बाद क्या दिखे, विसर्ग दिखे, तो इसका प्रत्यय होता है कत। क्या होता है इसका प्रत्यय? कत होता है। सेकंड है कि यदि त्वा दिख जाए तो इसका प्रत्यय त्वा होता है। क्या होता है? त्वा हो जाता है। त्वम दिख जाए तो इसका प्रत्यय भी त्वा होता है। और अगर आपको त्वा दिख जाए यानी कि वा में बड़े आ की मात्रा दिख जाए तो इसका प्रत्यय जो होता है ना वो कत्वा होता है। क्या होता है? कत्वा होता है। अगर वान दिख जाए तो उसका प्रत्यय हो जाएगा वतुप। जैसे कि क्या हो जाए? जैसे कि धनवान हो जाए तो वहां पर हम कहेंगे वतुप प्रत्यय है। वान हो जाए तो वतुप होगा। लेकिन अगर वती हो जैसे धनवती तो वहां पर वतुप होगा, परंतु ब्रैकेट में स्त्री लिखा जाएगा यानी स्त्रीलिंग होगा। इसी प्रकार से यदि मान हो तो उसका प्रत्यय मतुप हो जाता है। क्या हो जाता है? मतुप। जैसे कि बुद्धिमान तो क्या हो जाएगा? मतुप प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन अगर बुद्धिमान का जैसे बुद्धिमती होता है, मती लिखा हो तो मतुप होगा लेकिन स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो चलिए बोर्ड पेपर में कुछ पूछे गए एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे फर्स्ट है गतः। क्या है? गतः। तो यहाँ हमने देखा ता है, ता के बाद विसर्ग है, तो हमें पता चल गया कि अगर ता के बाद विसर्ग आए तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? कत होता है। तो यहाँ पर जो प्रत्यय है हमारा क्या हो जाएगा? कत हो जाएगा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है हमारा वो है हतः। इसे आप लोग करके देखिए। नेक्स्ट क्या है? हतः। तो यहाँ पर ता के बाद विसर्ग है इसलिए इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? कत हो जाएगा इसका प्रत्यय। सेकंड है दत्वा। क्या है? दत्वा। तो यहाँ पर ता है, आधा ता है, वा है, वा के बाद बड़े आ की मात्रा है, तो जब त्वा रहता है तो इसका कत्वा हो जाता है। क्या हो जाता है? कत्वा हो जाता है। तो इसका प्रत्यय हो जाएगा कत्वा। इसी प्रकार से जो कृत्वा है इसका भी प्रत्यय क्या हो जाएगा? इसका भी प्रत्यय हो जाएगा कत्वा। क्या हो जाएगा? कत्वा हो जाएगा, क्योंकि ता है आधा और वा में बड़े आ की मात्रा है तो कत्वा हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभुत्वम। क्या है? प्रभुत्वम। तो यहाँ पर आधा ता वा दिख रहा है, माँ के साथ हलन दिख रहा, त्वम दिख रहा है, तो इसी का प्रत्यय क्या हो जाएगा? त्वा हो जाएगा, जो कि हम शॉर्ट ट्रिक में देख चुके हैं कि त्वा आता है तब भी त्वा हो जाता है और त्वम रहता है तब भी त्वा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लघुत्वम। तो यहाँ पर त्वम आया है इसलिए इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? त्वा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नित्वा। क्या है? नित्वा। तो यहाँ पर ता आया है, इसके बाद वा में बड़े आ की मात्रा है, त्वा आया है, तो इसका हो जाएगा कत्वा। क्या हो जाएगा? कत्वा हो जाएगा। इसी प्रकार जो पित्वा है इसका क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा कत्वा हो जाएगा। अगला जो हमारा है श्रीमती। मती है तो मतुप और अगर वती है तो वतुप। तो यहाँ पर मती है इसलिए क्या हो जाएगा? मतुप हो जाएगा। और क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो ब्रैकेट में हम लोग स्त्री लिख देते हैं। इसी प्रकार से जो धनवती है, वती है तो क्या हो जाएगा? वतुप हो जाएगा। अगर वती है तो क्या हो जाएगा? वतुप हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्त्री लिखेंगे, क्योंकि वती है, ती है। नेक्स्ट हमारा है धनवान। तो इसमें वान आया है, तो वान आता है तो क्या हो जाता है? वतुप हो जाता है। अगर वान आया है तो वतुप हो जाएगा, और क्योंकि ये पुरुष लिंग है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट है गतिमान। मान आया है तो मतुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतुप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गुरुत्व। त्वा आया है तो इसका क्या हो जाएगा? त्वा हो जाएगा। नेक्स्ट है पठित्वा। तो त्वा आया है, बड़े आ की मात्रा भी है इसलिए इसका हो जाएगा कत्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कत्वा। नेक्स्ट है महत्वम। तो यहाँ पर त्वम आया है और हम बात कर चुके हैं कि त्वम आता है तो प्रत्यय क्या होता है? त्वा होता है। इसी प्रकार प्रभुत्वम में क्या हो जाएगा? त्वा हो जाएगा, क्योंकि त्वम आया है, और अगर यही त्वा के बाद बड़े आ की मात्रा लगा होता तो कत्वा हो जाता। नेक्स्ट है रसवती। वती आया है तो क्या हो जाएगा? वतुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वतुप, क्योंकि बड़ी की मात्रा है इसलिए स्त्री लिखा जाएगा। इसी प्रकार जो पुत्र वती है तो क्या लिखा जाएगा? वतुप लिखा जाएगा, और वतुप के साथ में क्या लिखा जाएगा? स्त्री लिखा जाएगा। तो आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक क्लियर हो गई होगी प्रत्यय किस प्रकार से किया जाता है। तो क्लास
12th के बोर्ड पेपर में हिंदी में जो प्रत्यय हैं ये 2 मार्क के आते हैं, तो आप लोगों को इनके माध्यम से, इन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रत्यय क्लियर हो गया होगा कि ता के बाद अगर विसर्ग दिखे तो कत हो जाता है, त्वा दिखे तो प्रत्यय त्वा ही रहता है, त्वम हो तो त्वा हो जाता है, अगर त्वा है तो कत्वा हो जाता है, वान है तो वतुप हो जाता है, वती है तो वतुप ही रहता है लेकिन स्त्री लिखा जाता है, मान है तो मतुप हो जाता है, और अगर मति है तो मतुप हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। तो आपको ये जो अक्षर दिख रहे हैं ना, ये किसी शब्द में लगे हुए होते हैं। तो आप लोगों को प्रत्यय क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।